हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं के गणित से एक्सरसाइज 2.3 ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने प्रश्न 1 के सारे सवाल कराए हैं। अब हम इस पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 2 से सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। पहला, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके क्या करना है, भाग करना है और जांच करनी है उसकी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि ये प्रथम बहुपद जो दिया है वो इस द्वितीय बहुपद का क्या एक गुणनखंड है। अगर ऐसा है तो इसको भाग दे करके पता करें। अगर शेषफल यहाँ शून्य आता है इस प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देने पर, तो इसका जो शेषफल शून्य आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है t² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां देखिए भाग करते हैं इसका 2x 2t 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 इसका भाग देना है हमें t² - 3 से। ठीक है, अब हमने इसमें भाग देना है तो यहाँ देखना है t² जो है यहाँ t की घात कितनी है 2 और यहाँ t की घात कितनी है 4। तो इसमें कितने से गुणा करें कि ये पहला पद, यानी कि यहाँ t² में कितने से गुणा करें जब भी भाग करेंगे बीजी व्यंजकों में, तो ये जो पहले वाला पद दिया है इस तरह इससे पूरा पूरा बराबर आए गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर t² तो लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था कि घात कितनी कम करनी है। अगर 2 लेके आओगे और यहाँ कितना 1, तो 1 इस t² का गुणांक है, इस 1 का 2 के साथ गुणा करोगे तभी आएगा 2, तो यहाँ 2 आ गया। और t² की का गुणा किससे करोगे, यानी कि इसमें से 4 में से 2 घात करोगे कम तो कितनी हो जाएगी t²। अब यहाँ क्या करोगे 2 का 1 के साथ गुणा करोगे, पहले यहाँ धन का चिन्ह और धन का गुणा या भाग क्या होता है धन, तो यहाँ धन और धन का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा धन का। ठीक है, t² के साथ गुणा करेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो ऋण और धन का गुणा क्या होगा ऋण 3 का 2 के साथ करोगे 3 दूनी 6 t²। अब यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, सेम पद है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे ये t² है, तो ये जो t² है समान घात की ही राशियां जोड़ी व घटाई जाती है, तो यहाँ पर घातें समान है हमारी t² और t² यहाँ कितनी t³, तो ये इससे बड़ी घात है तो इसको सीधा सीधा इतना ही नोट कर लेंगे 3t³। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस वाला में से माइनस वाला क्या करेंगे घटाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो बड़ी प्लस की है तो प्लस का चिन्ह, 6t² में से 2t² घटाएंगे तो कितना बचेगा 4t²। अब माइनस का 9t माइनस का 12 भी उतार ले यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 3t³ दिया है और यहाँ है 1, तो 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तभी 3 आएगा, तो पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लाना है हमें, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा 1 के साथ में गुणा करने पर। t² में हम कितने से गुणा करें, यानी कि यहाँ 3 घात है, अगर 2 घात कम करोगे तो केवल t रह जाएगी। अब 3 का यहाँ धन और धन का गुणा करेंगे तो धन होगा 3 का 1 के साथ 3 और t का t² के साथ तो t³। ऋण और धन का गुणा ऋण 3 तिया 9t। अब यहाँ माइनस चिन्ह बदलेंगे और यहाँ प्लस, क्योंकि जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं बीजी व्यंजकों में, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, विपरीत चिन्ह के हैं। अब ये 4t² है और ये केवल t की घात 1 है, तो ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये t इसके साथ जुड़ेगा 9t के साथ 9t। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, प्लस का 4t है प्लस का 4t²। ठीक है, अब ये माइनस के 9t और ये प्लस के दोनों समान है लेकिन विपरीत चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के बचेंगे 12, यानी कि 12 बचे यहाँ पर। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो हमें सबसे पहले यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। यहाँ t² है, यहाँ पर भी t² है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 बार देंगे भाग। अब t² में से t² कम करोगे तो कोई घात नहीं बचेगी, यहाँ पर t की घात क्या 0 और t की घात 0 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 4 का सीधी सीधी धन और धन का गुणा धन, 1 का 4 के साथ गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और t लिखा हुआ है तो t² लिखा हुआ है, पूरा t² लिखोगे। ऋण और धन का गुणा ऋण 3 चौका 12। अब यहाँ चिन्ह बदल दोगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हुए। अब 12 ये ऋण के और ये धन के, तो ये भी क्या हुए ये भी कैंसिल हो गए, यानी शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ लिख दोगे t² - 3 कोमा 2t⁴ प्लस
3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल शून्य है। यहाँ शेषफल क्या आया है? शून्य है। जब शेषफल शून्य है तो ये t² माइनस 3 जो है इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये इसका एक गुणनखंड है और यहाँ पर क्या आ रहा है? शेषफल शून्य आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग देना है इसके साथ और पता करना है कि ये जो बहुपद है हमारा इस दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भाग देना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें क्या करना है? हमको भाग करना है। ठीक है, तो यहां पर इससे भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। यहाँ 3 है और इस x² का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1 का कितने से गुणा करेंगे? 3 आया है तो 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ x की घात 4 है, अगर 2 घात कम करोगे तो x की घात 2 रह जाएंगे, यानी कि 3x² बार गुणा करना है इससे, तो इतना आएगा। यहाँ पर कितना आएगा वो लिखना है। 3 का 1 के साथ करोगे 3 एकम 3 और चिन्ह दोनों के आगे धन के हैं तो धन और धन का गुणा क्या होगा? धन होगा। लगाओ या मत लगाओ। अब यहाँ हो गया x 3 का 3 1 के साथ 3 एकम 3 x² का गुणा x² के साथ करोगे तो x⁴ धन और धन का गुणा धन। 3 का 3 के साथ 3 3 9 x की घात 1 और 2 3 हो जाएंगे। धन और धन का गुणा फिर धन 1 का 3x² के साथ गुणा करोगे तो 3x²। अब यहाँ माइनस यहाँ माइनस दोनों चिन्ह बदल दिए हमने, घटाएंगे यहाँ पर तो ये विपरीत चिन्ह कैंसिल हो गए। यहाँ x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 3 है तो ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये ऋण के हो गए 9x³ और ये धन के हो गए 5x³। तो 9 ऋण के हैं तो 9 में से 5 कम करोगे तो ऋण के 4x³ बचेंगे। अब यहाँ माइनस के हैं 3x² और माइनस के हैं 7x²। ठीक है, यानी तो 7 और 3 तो दोनों ऋण के हैं तो ऋण और ऋण का जोड़ क्या होता है? ऋण संख्या जोड़ देते हैं। 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10x² हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 2 बचाओ, इसको भी नोट कर लिया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का और माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो कि माइनस आ जाए? तो प्लस और माइनस का करोगे तो यहाँ पर भी माइनस लेके आओ। 4 दिया है, 1 के साथ गुणा करोगे तभी तो 4 आएगा, 4 का तो 4 x की घात 3 2 कम कर दोगे तो 1 बचेगी केवल। अब यहाँ धन और ऋण का गुणा ऋण x का ये 1 है, 1 का 4 के साथ करोगे तो 4 होगा, x² का x के साथ करोगे तो x³। धन और ऋण का गुणा ऋण 3x का माइनस के 4x दिए इसके साथ गुणा कर रहे हो तो 3 चौका 12, x का 1 घात यहाँ है और 1 घात यहाँ है तो 2 घात हो जाएंगे और प्लस का 1 का गुणा करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा ऋण 1 का 4x के साथ तो 4x, यहाँ प्लस चिन्ह बदल दिए जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। ये विपरीत चिन्ह के कैंसिल हुए। 12 में से 2x² घटाएंगे, 12x² में से 2x² घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 2x² बचेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस के 4x और ये प्लस के 2x, यहाँ पर अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्लस के हो गए 4x तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे? प्लस के 6x और प्लस के 2। ठीक है, अब प्लस के 2 लेके आने हैं हमको प्लस के 2x², तो इस x² में कितने से गुणा करेंगे? 2x² आ जाए तो पहले तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2, अब x तो स्क्वायर यहाँ पर है यहाँ पर भी है तो 2 का इसके साथ गुणा करेंगे, धन और धन का गुणा धन, 2 का x के स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का था। अब धन और धन का गुणा फिर धन, 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर धन और धन का गुणा फिर धन आ गया, 1 का 2 के साथ गुणा करोगे 2 एकम 2। यहाँ चिन्ह बदल दोगे क्योंकि घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं यहाँ पर तो क्या करेंगे? चिन्ह बदलते हैं, हम चिन्ह बदलेंगे, ये विपरीत चिन्ह हो गए दोनों के तो ये भी कैंसिल, 6 और 6 ये भी विपरीत चिन्ह हो गए, ये ऋण का ये धन का, ये धन का ऋण का, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ शेषफल क्या बचा हमारा? शून्य बचा, तो लिख देंगे अतः शेषफल शून्य है तब x² प्लस 3x प्लस 1 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा।
या आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि इसका शेषफल शून्य है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 से 1 में भाग देना है इसका, और बताना है कि ये पहला जो बहुपद है इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल शून्य आता है तो ये जो बहुपद है x³ माइनस 3x प्लस 1 तो इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इसका भी भाग करके देख रहे हैं हम, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, भाग कर रहे हैं x³ माइनस 3x प्लस 1 से। यहाँ देखेंगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 5 x की पावर 5 के आगे, तो सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह लगाएं, यहाँ ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब घात कितनी है, 5 में से ये घात कम कर लेंगे तो x की घात कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। 5 में से 3 घात कम करेंगे यानी कि इस x³ में x² से गुणा करेंगे तो x की पावर 5 आएगा। अब यहाँ धन है और इसके आगे भी धन है, धन और धन का गुणा करेंगे तो धन होगा, यहाँ चिन्ह लगाएं, यहाँ लगाएं। x की पावर कितनी हो जाएंगी, 3, गुणा में घात जुड़ेंगी, 3 और 2 5, ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, 3 का x² के साथ पढ़ोगे तो 3x की घात 1 और 2x³ हो जाएगा। प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस 1 का x² के साथ तो x², यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये विपरीत चिन्ह हो गए क्योंकि घटाने पर ये विपरीत चिन्ह के, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 3x³ है और यहाँ माइनस का 4x³ है, तो प्लस के घट जाएंगे, माइनस वाले से माइनस बढ़ा है तो यहाँ माइनस का 4x³ में से 3x घटाएंगे तो केवल 1x³ बचेगा। कितना बचेगा, 1x³। अब 1 यहाँ लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, केवल x³ लिखा है तब भी ये 1x³ है। ठीक है, अब यहाँ x² लिखा हुआ है और यहाँ पर भी x² लिखा हुआ है, तो ये दोनों देखो विपरीत चिन्ह को हो गए, x² और x², ये माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गए, बचेंगे प्लस के 3x और प्लस का 1। अब इसमें भाग देना है तो सबसे पहले तो हम इसमें ऋण से गुणा करेंगे, तब धन और ऋण का गुणा ऋण आएगा तो यहाँ पर ऋण से भाग देंगे। ठीक है, अब x की घात 3 है, यहाँ पर भी x की घात 3 है, तो क्या करेंगे, ऋण 1 से गुणा करेंगे, तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 1 का x³ के साथ x³, अब ऋण और ऋण का गुणा धन, 3x का 1 के साथ करेंगे तो 3x गुणा हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए। ठीक है, विपरीत चिन्ह के थे। अब ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल, ये प्लस का और ये प्लस का, दोनों 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल 2 है। तब ये प्रथम बहुपद, ठीक है, प्रथम बहुपद x³ माइनस 3x प्लस 1, द्वितीय बहुपद, कौन सा द्वितीय बहुपद, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, द्वितीय बहुपद ये दिया है का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये थे पहले क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं दूसरी वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। ठीक है।